नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन। आपके अपने चैनल परम ज्ञान में आपका स्वागत है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें। एक और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो का रिकैप कराना चाहता हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जिन कामुक शब्दों को पढ़कर आपको उत्तेजना होती है, कहीं पे भी आप पढ़ते हो, मोबाइल पर या फिर कहीं बाहर आपने पढ़ लिया, तो उनको ऐसे पढ़ो जैसे कि आपको उनका अर्थ ही नहीं मालूम। आप ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कि आपको उनका अर्थ मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं पता आपको। भीतर शून्य होकर पढ़ो, होश के साथ। और कामुक आवाज़ों को ऐसे सुनो जैसे कि आप पहली बार सुन रहे हो और माइंड में आवाज़ को लेकर कोई एसोसिएशन नहीं है। जैसे कि कामुक आवाज़ सुनते हो तो तुरंत आपके माइंड में कामुक चित्र आता है, तो वो चित्र हटा दो, भीतर शून्य हो जाओ और तब आवाज़ को सुनो। तब आपको उत्तेजना बिल्कुल नहीं होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद हर बार ट्राई करता हूँ। मैं बच के नहीं भागता कि आवाज़ हो रही, अरे तो मैं अपने कान बंद कर लूँ, शब्द पढ़ा तो अपनी आंखें बंद कर लूँ। नहीं, मैं होश के साथ भरता हूँ वहीं के वहीं और देखता हूँ इसमें कुछ है भी आंखें बंद करने जैसा, या फिर वैसे ही भग रहा हूँ मैं। आया कुछ समझ में? आप अपनी समस्याओं से भागते रहोगे ना, तो कभी भी उनका समाधान नहीं खोज पाओगे। इसलिए मैं आपको समाधान बताता हूँ हर वीडियो में। आज की वीडियो डिप्रेशन के ऊपर है। होश के साथ सुनना है पूरा इस वीडियो को और शेयर करना है। देखो, आप SSR को तो जानते होगे, सुशांत सिंह राजपूत को। ये बंदा एंटी डिप्रेशन और एंटी स्ट्रेस की गोलियां खाता था। मतलब डिप्रेशन हट जाए, स्ट्रेस हट जाए, ये वाली मेडिसिन लेता था। लेकिन हुआ क्या एट द एंड? इस बंदे ने सुसाइड कर ली। समझ रहे हो? मैं ये उस पर नहीं जा रहा कि क्यों मारा, किसने मारा, ये सारा, वो सारी बातें अलग हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, तो जो मार्केट में गोलियां मिलती हैं उन्हें खा लेने से कभी भी डिप्रेशन सही नहीं होने वाला। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, क्योंकि ये सब चीजें मनुष्य के मानसिक लेवल पर होती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब शारीरिक लेवल पर होती है तो समझ में आता कि हाँ, ये गोलियां खा लो और सही हो जाओगे। और जो डॉक्टर एंटी डिप्रेशन और एंटी स्ट्रेस की मेडिसिन देते हैं, रिकमेंड करते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है। वो सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए मेडिसिन को बेचते हैं और वो आपकी बीमारी का फायदा उठाते हैं। देखो, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो शरीर के लेवल पर गोलियां दे सकते हैं, लेकिन मानसिक लेवल पर प्रॉब्लम है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो इनका इलाज भी वहीं पर होगा। एक बात बताओ मुझे, डिप्रेशन क्या होता है? आपके साथ कुछ बुरा हुआ या ऐसा हुआ जिसको आपको बहुत दुख पहुंचा हो, ऐसी चीज हुई हो, लेकिन वो घटना आपके दिमाग पर ऐसी छप गई कि अब वो भूली नहीं जा रही। आप लगातार दिनों रात उसी के बारे में सोचते हो। आपके भीतर बहुत तनाव पैदा हो गया है, चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है उस घटना को लेकर। फिर आप क्या करते हो? इनसे बचने के लिए, थकान से, तनाव से, पीड़ा से बचने के लिए आप मेडिसिन खाते हो। सोचते हो कि मेडिसिन ले लूंगा, दवाई खा लूंगा तो बच जाऊंगा। नहीं बच पाओगे। फिर लोग क्या करते हैं? इनसे बचने के लिए अपने आप को मतलब मारने तक की सोच लेते हैं कि मैं मर जाऊं तो मैं सही हो जाऊंगा। तब भी सही नहीं होगे। इस बात को मैं लिख के दे रहा हूं आपको। फिर क्या है समाधान? देखो, सबसे पहले जिस बंदे को भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशान रहता है, चिड़चिड़ापन है, उस बंदे को इस वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। फिर मैं बताता हूं आपको। देखो, आप डिप्रेशन में या स्ट्रेस में करते क्या हो? आप सोचते हो पास्ट के बारे में। आप फ्यूचर को लेकर कुछ बुरा होने वाला होता है, कुछ रिजल्ट बुरा होने वाला होता है, उसके बारे में सोचते रहते हो और अपने आप को परेशान करते हो, तनाव मिलाते हो, अपने आप को स्ट्रेस में डालते हो। तो सोचो, अगर आप सिर्फ प्रेजेंट में जियो, मतलब होश में जियो, इस क्षण में, इस मोमेंट में जियो, प्रेजेंट मोमेंट में, तब आपके भीतर एक भी ख्याल नहीं आएगा, ना पास्ट का ना फ्यूचर का। क्योंकि प्रेजेंट में जीने का मतलब यह होता है कि आपके भीतर शून्य है, आपके भीतर कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट का मतलब ये होता है, प्रेजेंट में जीने का मतलब। जब आप प्रेजेंट में रहोगे तभी आप निर्विचार हो सकते हो, तभी आप शून्य हो सकते हो भीतर। और जब भीतर शून्य होगा ना, तो आप कुछ भी सोच रहे हो, तो फिर कैसा डिप्रेशन होगा? डिप्रेशन हो पाएगा? नहीं होगा। तनाव होगा? नहीं होगा। स्ट्रेस होगा? नहीं होगा। मन केवल पास्ट में होता है और फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप पूरा फोकस किया, आपने प्रेजेंट मोमेंट में जागे रहे, होश से भरे रहे, प्रेजेंट अपना जो माइंड है वो प्रेजेंट में कर लिया, तो फिर आपके भीतर कुछ नहीं होगा। फिर ना तो आप पास्ट की सोचोगे ना फ्यूचर की सोचोगे, क्योंकि प्रेजेंट का मोमेंट एकदम खाली है, निपट, शून्य। इसमें आप सोचोगे क्या? ये तो सामने है,
अगर मान लो कुछ बैग पड़ा हुआ है तो इसके बारे में सोचोगे क्या, ये तो सामने पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। सामने कुछ पेन पड़ा हुआ है तो इसके बारे में सोचोगे क्या, ये तो सामने पड़ा हुआ है, इसको देखना है बस। तो जब आप देखते हो, होश से भरते हो, साक्षी रहते हो, तभी आपके भीतर कोई विचार नहीं आता। और जब विचार नहीं आएगा, कैसा भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तब फिर कैसे डिप्रेशन होगा। आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा। आपको पता होगा कि किसी को अच्छा अचानक लॉटरी लग जाए तो भी उसको हार्ट अटैक आ जाता है, और कुछ बुरा हो जाए तो भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो मतलब विचार में इतनी ज़्यादा उत्तेजना होती है कि वो आपकी डेथ भी कर सकता है। तो जब तक आपके अंदर विचार चलेंगे तब तक आप तनाव में रहोगे, चाहे अच्छे विचार चले चाहे बुरे विचार चले। आप कोई भी गोली खा लो, आप कुछ भी कर लो, किसी भी डॉक्टर को दिखा लो, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप होश में जीना नहीं सीख जाते, जब तक आप प्रेजेंट में जीना नहीं सीख जाते, तब तक आपके साथ डिप्रेशन, तनाव, ये सब होता ही रहेगा। अगर डिप्रेशन से बाहर आना है आपको, तो आपको प्रेजेंट में जीना सीखना होगा, आपको होश के साथ जीना सीखना होगा, आपको इस क्षण में जीना होगा, इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा। तभी आप डिप्रेशन से, इनसे बच सकते हो। अवेयरनेस के साथ काम करो, होश के साथ काम करो, साक्षी भाव रखो। ये सब एक ही बातें हैं। भीतर शून्य रह के चीज़ों को करना, मतलब भीतर कोई भी विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कुछ नहीं है। मात्र आप भीतर शून्य हो और तब कार्य को करते हो, पूरा फोकस प्रेजेंट पे रखकर। इसे प्रैक्टिस करो। तभी तो मैं बोलता हूं होश बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारी चीजों का समाधान होश में है। इसकी आदत डालो, प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं बोलता हूं हर चीज को होश से करो। होश के साथ बैठो, होश के साथ उठो, होश के साथ खाना खाओ, होश के साथ चलो, होश के साथ किसी को हाथ उठाया एक्सरसाइज करने के लिए तो होश के साथ उठाओ, होश के साथ पानी पियो। कुछ मत सोचो, बस होश के साथ ही रहो, पूरा ध्यान वहीं रखो, प्रेजेंट मोमेंट पर। और जितना ज़्यादा आप होश में जियोगे ना, प्रेजेंट में जियोगे, कोशिश करोगे, आपके ख्याल उतने ही कम होते जाएंगे, उतना ही आप शून्यता की ओर आते जाओगे। और जितना ज़्यादा आप शून्यता की ओर आते जाओगे ना, आप उतने ज़्यादा ही शांत होते जाओगे, उतने ज़्यादा आनंद में होते जाओगे। समझ रहे हो ना। ये सब जितने भी भगवान है, ये सब ध्यान, साक्षी, होश, ये सब के बारे में बताते हैं, और इनको आनंद मिलता है इनके जरिए। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको आनंद पाना है तो बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल भीतर शून्य हो जाओ, तभी आप उस आनंद, परम आनंद को पहुंच सकते हो। जब तक आप मूर्छित रहोगे, बेहोश रहोगे ना, आप केवल दुख में ही जियोगे, क्योंकि मूर्छा, बेहोशी, ये दुख ही लाती हैं, दुख। और होश आनंद लाता है, सुख नहीं लाता, आनंद लाता है। आनंद का मतलब कि अब आपको किसी भी चीज में सुख नहीं है, अब अपने आप में ही आनंद है। सुख का मतलब आपको कुछ चीज मिली तब आप सुख, खुशी हुए, और वो चीज चली जाएगी फिर आप दुखी हो जाओगे। आनंद का मतलब आप केवल शांत हो, भीतर शून्य हो, और अपने आप में ही आनंदित हो। अब आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। जब तक आपको किसी भी चीज की भीतर जरूरत है, आप तनाव में रहोगे, उसे पाने की कोशिश करोगे, उसे मतलब हर तरह की जद्दोजहद करोगे, आप परेशान रहोगे, तनाव में रहोगे हमेशा। इसलिए अगर आपको डिप्रेशन से मुक्त होना है हमेशा के लिए, या किसी बंदे को, तो उसको होश सीखना होगा, उसको होश में रहने की आदत डालनी होगी। दवाई से कभी ठीक नहीं होगा, ना डॉक्टर से दिखा लो किसी पे भी। जो रियल फैक्ट बताता हूं ना मैं, वो कोई नहीं बताएगा आपको। आया समझ में कुछ। इसलिए होश में रहो, होश के साथ चीजें करो। हर चीज, हर वीडियो में आपको होश पर जोर देता हूं, हर वीडियो में ऐसे नहीं देता मैं, कोई मजाक नहीं है। पूरा होश के साथ रहो, जागे रहो, फुल्ली अलर्ट, अवेयर, भीतर शून्य रखो, कुछ मत रखो, कोई भाव, पूरा जाग जाओ। जैसे ही मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं लोग, मतलब आपको खड़े हो जाओ, बिल्डिंग के ऊपर चलो, तो वो जो होश होगा, वो अवेयरनेस रखो हर पल पे, हर पल पर। फिर देखो आपके भीतर क्रांति होती है, नहीं होती। आप बहुत ज्यादा शांत होते जाओगे, आप शांति में होते जाओगे, आप आनंद में होते जाओगे, आपका स्वभाव बिल्कुल बदल जाएगा। मन शांत रहेगा, इतना ज्यादा शांत कि आपने पहले कभी नहीं हुआ। केवल प्रेजेंट मोमेंट में ही मन शांत रह सकता है। मन कभी भी पास्ट में शांत नहीं रहेगा। आप सोच रहे हो कि मैं कुछ सोचता रहूं तो शांत हो जाएगा, फ्यूचर की सोचता रहूं तो शांत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको प्रेजेंट में ही शांत हो सकता है। बिल्कुल इस मोमेंट के प्रति जागे रहो, अवेयर रहो, फुल्ली अवेयर एंड कॉन्शियस। आया कुछ समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें।